डीजीपी राजीव कृष्ण ने दी चेतावनी। छांगुर के मददगार पुलिस वालों पर गिरेगी गाज। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद आगरा में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी इससे जुड़ी शिकायतें मिली। इस पूरे अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर योगी सरकार सख्त है। यूपी पुलिस इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही छांगुर बाबा मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिन पर भी अब डंडे बरसाए जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए डीजीपी राजीव कृष्ण ने धर्मांतरण के मामले पर कहा है कि जहां भी योजना के तहत धर्मांतरण हो रहा है, उसके खिलाफ यूपी पुलिस, एटीएस और एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि इन मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही छांगुर बाबा मामले में पुलिस अधिकारियों के शामिल होने पर राजीव कृष्ण ने कहा कि इस मामले में जो भी लोग शामिल होंगे, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यूपी एटीएस की ओर से सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इन मामले में बहुत गहराई से अभी जांच चल रही है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। इसके साथ ही डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि बॉर्डर की सुरक्षा बेहद जरूरी है। इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे। हाल ही में 122 अवैध रूप से बने ढांचों पर कार्रवाई की गई है। ये जानकारी भी दी गई, जो छांगुर की भी बताई गई। इन सभी चीजों पर यूपी सरकार और पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है। इसलिए इसमें जहां भी अवैध मामला सामने आएगा, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी योगी सरकार अवैध धर्मांतरण को लेकर काफी सख्त हो गई है। छांगुर की दौलत का हिसाब लेगी ईडी। वहीं गैर मुस्लिमों का धर्मांतरण करने के लिए बड़ा गैंग चलाने और 100 एकड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाने वाले जलालुद्दीन और छांगुर बाबा से अब तक संपत्ति का हिसाब तो हो रहा था, लेकिन अब ईडी संपत्ति का हिसाब लेगी। दरअसल कोर्ट ने सोमवार को छांगुर बाबा को 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। इसने छांगुर बाबा से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की थी। इन छापेमारी में कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों को जब्त किया गया था। इन साक्ष्यों से साफ हुआ था कि धर्मांतरण के लिए ही मुस्लिम देशों से यह धनराशि बाबा को मिलती रही थी। बताया जाता है कि बलरामपुर के उतरौला सहित आसपास के इलाकों में छांगुर और उससे जुड़े सहयोगियों की करोड़ों के लागत की 10 बड़ी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। ये सभी संपत्तियां 75 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही हैं। ऐसे में छांगुर की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। उससे जुड़े लोगों के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, जिससे उसका सिंडिकेट धड़ाम होता दिख रहा है। इस बीच एटीएस और ईडी ने जांच के दौरान खास तौर पर उतरौला क्षेत्र में छांगुर और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन और नवीन के साथ अन्य लोगों से जुड़ी 10 और संपत्तियों को चिन्हित किया है। इसमें कई जमीनें, शोरूम, प्लाट शामिल है। इन सभी के जब्तीकरण को लेकर नए सिरे से कार्य योजना बनाई जा रही है। एटीएस सूत्रों की माने तो यह पता चला है कि छांगुर और उसके सहयोगियों को अवैध धर्मांतरण के नाम पर जो करोड़ों की विदेशी फंडिंग मिली थी, उसी के जरिए इस पूरे काले साम्राज्य को खड़ा किया गया था। बताया भी जाता है कि इनमें से कई संपत्तियों पर भी आने वाले दिनों में बुलडोजर चल सकता है। धर्मांतरण कराने में छांगुर गिरोह की कदम कदम पर मदद करने वाले करीब 3000 लोगों की कुंडली खंगाली जा रही है। एटीएस की जांच में इन लोगों का जिक्र भी आया है। छांगुर और नीतू की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने इस बिंदु पर भी पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इनमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने धर्मांतरण के लिए शिकार फंसाने से लेकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवाने तक गिरोह की काफी मदद की। कई लोग भी हैं जिन्होंने छांगुर को धर्मांतरण से मिली रकम से जमीन की खरीद कराई है। गिरोह के मददगारों पर सख्त रुख। हालांकि एटीएस गिरोह के इन मददगारों पर सख्त रुख अपना रही है। ये जानकारी एटीएस को मिली थी कि छांगुर के 18 प्रमुख सहयोगियों के अलावा 3000 अन्य लोग भी किसी ना किसी स्तर पर उसकी मदद कर रहे थे। इनके नामों का खुलासा करने के लिए एटीएस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। धर्मांतरण कराने में कई महिलाएं भी शामिल हैं।
एटीएस सूत्र बताते हैं कि धर्मांतरण कराने वालों में कई महिलाएं और लड़कियां भी थीं। छांगुर के इशारे पर इन लोगों के जरिए कई अवैध काम भी कराए जाते थे। इनमें से कई लोगों के खातों में भी विदेशी फंडिंग कराई गई। एटीएस टीम ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए सक्रिय हो गई है। वहीं छांगुर के जिस राजदार भतीजे सबरोज के घर पर शनिवार को बुलडोजर चला है, ये उसके लिए बहुत अहम था। सूत्र बताते हैं कि धर्मांतरण कराने के बाद सबरोज लोगों की मुलाकात छांगुर से कराता था। यही नहीं, छांगुर ने धर्मांतरण कराने के लिए कव्वालों की एक टीम बना रखी थी, जिसका मुखिया सबरोज को बनाया गया था। कव्वाली के माध्यम से वो लोगों को प्रभावित कर अवैध धर्मांतरण के बारे में जानकारी देता था। हिंदू युवतियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराता। योगी सरकार लेगी पूरा हिसाब किताब। अभी तो छांगुर का और भी हिसाब किताब होना बाकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू किया था, जिसे 2021 में विधानसभा द्वारा विधेयक के रूप में पारित कर कानून बनाया गया। इस कानून का उद्देश्य धोखाधड़ी, बल, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या विवाह के जरिए होने वाले अवैध धर्मांतरण को रोकना है। 30 जुलाई 2024 को इस कानून में संशोधन किया गया, जिसके तहत सजा को और सख्त किया गया और नए अपराधों को शामिल किया गया। किन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई? छांगुर बाबा के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की कई धाराएं लागू हो सकती हैं, जो 2024 के संशोधन के बाद और सख्त हो गई है। जैसे धारा 3, यह धारा किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्मांतरण के लिए गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, धोखाधड़ी या विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करती है। इसके तहत प्रलोभन, नौकरी, धन, मुफ्त शिक्षा या बेहतर जीवन शैली का लालच या फिर शारीरिक या मानसिक दबाव, धोखाधड़ी यानी झूठे नाम, पहचान या धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल शामिल है। धारा 5, ये धारा उन मामलों को कवर करती है जहां धर्मांतरण नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के साथ किया जाता है। इसमें सजा को और सख्त कर दिया जाता है। धारा 4, ये धारा गंभीर अपराधों को परिभाषित करती है, जैसे धर्मांतरण के लिए किसी को धमकी देना, हमला करना या जान माल का डर दिखाना, नाबालिग या महिला की तस्करी या बिक्री, विदेशी फंडिंग या राष्ट्रीय विरोधी तत्वों के साथ साजिश और सामूहिक धर्मांतरण की साजिश। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके तहत भी छांगुर बाबा के मामले में विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जांच शुरू की है। हालांकि ईडी ने अभी छांगुर को रिमांड पर जरूर लिया है, लेकिन पीएमएलए की धारा 3 यानी मनी लॉन्ड्रिंग और धारा 4 जो सजा को लेकर लागू हो सकती है। 2024 के संशोधन के बाद यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून में सजा को और सख्त कर दिया गया है। सामान्य धर्मांतरण धारा 3 में 1 से 5 साल की कैद और कम से कम 15,000 रुपए तक का जुर्माना। नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ धर्मांतरण मामले में सख्त कार्रवाई होती है। हालांकि धर्मांतरण को लेकर जो कानून बनाया गया है वो और भी सख्त है, जिसके बारे में अभी आपको और बताते हैं। दरअसल धारा 4 के तहत न्यूनतम 20 साल की कैद हो सकती है, जो आजीवन कारावास में बदल भी सकती है, और कम से कम 50,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें धर्मांतरण के लिए धमकी, हमला, तस्करी, विदेशी फंडिंग या राष्ट्रीय विदेशी गतिविधियों में शामिल होना या फिर सामूहिक धर्मांतरण की साजिश जैसे अपराध शामिल है। इन मामलों में जमानत बेहद मुश्किल होती है, क्योंकि संशोधन ने जमानत की शर्तों को सख्त कर दिया है। अब सामूहिक धर्मांतरण को लेकर बात करते हैं, जिसमें 3 से 10 साल की कैद और कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना होता है। साथ ही अगर कोई सामाजिक संगठन सामूहिक धर्मांतरण में शामिल पाया जाता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। पीएमएल के तहत सजा, मनी लॉन्ड्रिंग सिद्ध होने पर 3 से 7 साल की सजा और संपत्ति जब्त हो सकती है। यानी ये कहा जा सकता है कि धर्मांतरण को लेकर जो योगी सरकार ने कानून बनाया है वो बेहद सख्त है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एटीएस कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ अब ईडी ने छांगुर को अपने अंडर में लिया है, क्योंकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर छांगुर को भेज दिया है। ऐसे में छांगुर बाबा हर तरफ से घिर गया है। और तो और जिस तरीके से राजीव कृष्ण ने बताया
कि आगे आने वाले समय में अगर छांगुर जैसे और लोग मिलते रहे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिससे यह समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसमें कोई भी कोताही बरतने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।